आज सबने जैसे बोला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी, इसमें रोजगार क्या क्या है, इस पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं, प्राचीन काल में जो आदिवासी लोग रहते थे तो एक सूचना को दूसरे स्थान पे कैसे पहुंचाते थे? उनके पास कोई साधन नहीं था, तो उनके पास मान लो कि जैसे कोई खतरा है तो वो धुआं जलाते थे, मतलब आग जलाते थे, उससे जो धुआं होता था ना, धुआं से पता चल जाता था कि वहां पर कुछ खतरा है, किसी को वहां पर किसी प्रकार की कोई हानि हो रही है, तो हमें वहां पे जाना चाहिए। यानी सूचना किस माध्यम से मिल रही है? तो धुएं के माध्यम से। धीरे धीरे प्रोसेस हुआ, नई पीढ़ियां आई और फिर बाद में जैसे घोड़े का उपयोग किया गया सूचना के लिए, व्यक्ति खुद चला जाता था एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर सूचना को आदान प्रदान के लिए। फिर धीरे धीरे विकास होने लगा, नई टेक्नोलॉजी आने लगी, फिर कंप्यूटर की पीढ़ियों का विकास हुआ, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, अभी पांचवी पीढ़ी चल रही है वर्तमान में डिजिटल युग में। तो धीरे धीरे विकास होता गया। तो पहले जैसे कहते हैं ना कि कबूतर के माध्यम से संदेश भेजे गए, तो पहले सूचना का वो माध्यम था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो वर्तमान की है वो आज से करीबन 200 साल पहले से और अभी के में रात दिन का अंतर है। इसी के ऊपर अपनी चर्चा करेंगे कि इस क्षेत्र में अपने को रोजगार कहां मिलेंगे, कौन सा क्षेत्र हमें चुनना चाहिए जहां पर हम संतुष्टिजनक रूप से अपना रोजगार कर सके। सबने सारी बातें बता दी, रोजगार क्यों करना है, जिससे हमें सुख मिले, भरण पोषण तो हो लेकिन हम सुख और आनंद के साथ अपना वो रोजगार कर सके। बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे आज के इस कंप्यूटर युग में हर क्षेत्र में आप जाओ वहां पर आपको डिजिटल ऑनलाइन, यानी चाहे मार्केटिंग हो या कोई मतलब कहने का मतलब जैसे डिजिटल शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, मनोरंजन के साधन हो, हर जगह आपको आज के युग में डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलेंगे। और अपन तो इसी युग में चल रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ियों को तो और ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। हम सुविधाएं के लिए तो काम कर रहे हैं ना, सारी सुविधाएं अपने को मिले, इसलिए तो डिजिटल मंच के रूप में अपने सारे काम हो रहे हैं। अब बात करें जैसे वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग अपने यहाँ गांव में भी खूब सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो आज से 50 साल पहले कुछ नहीं। मोबाइल पहले नहीं था, ये एक तरह का इंफॉर्मेशन साधन है सूचना के रूप में। कंप्यूटर का युग आ गया, सारी सुविधाएं अपने गांव में भी हैं, तो पहले नहीं। जैसे ई मित्र एक व्यवसायिक साधन है, अपने गांव में भी 2-3 ने खोल रखे हैं, तो अपना व्यवसाय कर रहे हैं। उसके लिए अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ता है? कंप्यूटर कोर्स करना पड़ता है, जो 3 महीने का होता है। मैं अपने गांव की बात करें, यहाँ पे खूब सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आके सील कर रखा है, एक दिन भी नहीं गए। अब मान लो एक दिन भी नहीं गया, उसे कंप्यूटर चलाना आएगा? उसे कीबोर्ड में कितनी की है उसके बारे में भी पता नहीं है, उसके क्या पार्ट्स होते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर है, कौन से हार्डवेयर है, क्या काम करता है, कंप्यूटर के उपयोग क्या है, कुछ भी नहीं पता है। बस फॉर्मेलिटी के लिए पेपर दे दिया और पास हो गए, डिग्री आ गई, बस इतने परसेंटेज बन गए, क्या वैल्यू इसकी। आज के इस कंप्यूटर युग में आप जहां भी जाओ, किसी भी सरकारी कार्यालय में जाओ, वहां पर आपको कंप्यूटर जरूर मिलेगा। अपने विद्यालय में देखो, सारा काम आजकल ऑनलाइन। चाहे आप स्वास्थ्य के रूप में कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, वहां आपको कंप्यूटर जरूर मिलेंगे। और भी किसी क्षेत्र में जाओ, सरकारी कोई भी कार्यालय में जाओ, वहां पर कंप्यूटर पे काम करने वाले खूब सारे व्यक्ति आपको मिलेंगे। ई मित्र लोग खोल के बैठे हैं। अब किसी को रोजगार करना है तो केवल वो 3 महीने के कोर्स से नहीं होगा, उसके लिए कुछ नॉलेज भी तो होना चाहिए ना। अब मान लो मैंने 3 महीने का कोर्स किया और मैं कंप्यूटर लाया, मैंने ई मित्र खोल दिया, आता मुझे कुछ नहीं है। कोई वैकेंसी आई, फॉर्म भरवाए, मैंने गलत भर दिया, उसका एडमिट कार्ड भी नहीं निकला, तो मेरा जो धंधा है वो फ्लॉप हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्यों? मुझे नॉलेज नहीं उसके बारे में। इसका मतलब आज के इस कंप्यूटर युग में हमें सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत जरूरी। कंपटीशन के पेपर में देखो, अभी आपको पता नहीं, जैसे 12वीं करोगे उसके बाद देखना, आज के टाइम में ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं आते हो। क्यों? क्योंकि आने वाले हर डिपार्टमेंट में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, तो वहां आप भी कंप्यूटर चलाओ। कल को आप पटवारी बन गए तो वहां पर कंप्यूटर का काम होता है, ग्राम सेवक बन गए वहां कंप्यूटर का काम होता है, टीचर बन गए उसको भी कंप्यूटर का काम करना पड़ता है। यानी हर डिपार्टमेंट में कंप्यूटर से संबंधित काम होते हैं, लेकिन हम इसको लाइटली नहीं लेते, मतलब ध्यानपूर्वक इसके ऊपर हम चर्चा नहीं करते। या आपकी किताब भी लगती होगी कंप्यूटर, क्या हम उसको पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते, अपने सिलेबस में है नहीं, वार्षिक में है नहीं, आना कुछ नहीं है, किस काम की किताब है, उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। और फ्यूचर में वही वापस पढ़नी पड़ती नहीं पढ़ती? आप पढ़ोगे आगे,
मैं भी पढ़ रहा हूँ काफी सालों से। अपने गांव के खूब सारे ऐसे बेरोजगार हैं जो कंप्यूटर की किताब पढ़ते हैं और उसी अकॉर्डिंग अगर उसको अच्छे से ग्रहण कर लिया, फ्यूचर में खूब सारे स्कोप है। अब मैं अपनी बात करूं, मेरा व्यवसाय है, मैं पढ़ाता हूं बच्चों को, एसटीसी की कोचिंग करवाता हूं, प्राइवेट कोचिंग कराता हूं। मैं चाहूं तो 10 साल रेगुलर इस हिसाब से पढ़ाऊं, कल को जैसलमेर में अच्छी कोचिंग खोल सकता हूं। अगर अच्छे स्टूडेंट को सिलेक्शन दूं, अच्छा व्यवसाय कर सकता हूं। ऑनलाइन क्लास लूं, कंप्यूटर की व्यवस्था करूं तो ऑनलाइन से खूब सारे पैसे कमा सकता हूं। कमा सकते नहीं कमा सकते? अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो क्या आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी कोचिंग नहीं खोल सकते? उसके लिए अपने पास क्या चाहिए? केवल ज्ञान नहीं, अपने पास वो सारी सुविधाएं होनी चाहिए। कंप्यूटर होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड जो बोर्ड होता है डिजिटल बोर्ड वो होना चाहिए। ये सारी सुविधाएं होंगे तो हम ऑनलाइन कोचिंग करवा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं बच्चों को और अपना जो ज्ञान है उसको और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ये भी एक माध्यम है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आपको सूचना आदान प्रदान के लिए जो माध्यम है उस माध्यम में भी दक्ष होना पड़ेगा। खूब सारे माध्यम है। मान लो किसी को कंप्यूटर का ज्ञान है तो वो जैसलमेर में अपने खूब सारे ऐसे, जैसे मैं बात करूं मेडिकल है, मेडिकल में कंप्यूटर चलाने वाला होता है, दवाई जो भी लेते हैं उसकी उसमें वो आंकड़े दर्शाता है ना, जैसे कंप्यूटर का नॉलेज है तब वो 15-20 हजार रोजगार ले सकता है आराम से। कचहरी में जाओ वहां पर भी कंप्यूटर चलाने वाले होते हैं, तो नॉलेज है तभी तो कंप्यूटर चला रहे हैं। आप भी किसी भी क्षेत्र में जाओगे तो आपको कंप्यूटर को चलाना आना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी फील्ड हो।